नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द स्टॉक साइफर पर। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे जो कि स्विंग स्टॉक से जुड़ा हुआ है और स्विंग स्टॉक को देखने का एक तरीका जो है हम लोग देखेंगे। और जो स्विंग स्विंग स्टॉक क्या होता है? जो कि शॉर्ट टर्म प्राइस पर एक सिग्निफिकेंट मूव शो करता है, ठीक है। और वीडियो में हम जो कुछ स्टॉक के चार्ट देखेंगे उसमें एनालाइज करेंगे कि रिसेंट में स्विंग मूवमेंट दिखाया गया है या फिर दिखाया जा सकता है, ठीक है। और इसको चार्ट एनालिसिस जब हम करेंगे इसको, तो इसमें पता करेंगे कि स्विंग हाई जो है ये हाई, और जो ये हमारा लो है स्विंग लो, इसमें क्या करते हैं जब स्विंग और टेम्पोररी जो प्राइस पिक करती है, ठीक है, उसको स्विंग हाई बोलते हैं। और जो प्राइस जो है टेम्पोररी बॉटम आउट करती है तो उसे स्विंग लो कहते हैं, ठीक है। तो और इसको हम जो है वॉल्यूम के साथ एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये जो देख रहे हो आप, ये जो नीचे वाला चार्ट देख रहे हो, नीचे वाला जो ग्राफ है, ये एक वॉल्यूम है। वॉल्यूम के साथ कोरिलेट करेंगे। कोरिलेशन बनाने का ये मतलब है कि जो ट्रेडर और इन्वेस्टर है ये किस लेवल पे ज्यादा इंटरेस्टेड है और किस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ठीक है। और तीसरा हम इसमें देखेंगे कि एक टेक्निकल इंडिकेटर जो यूज करेंगे हम 200 ईएमए का, ठीक है, ये 20 ईएमए है और ये 9 ईएमए है, ठीक है। इन तीनों को हम अपने स्विंग स्टॉक के लिए यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या जो है एनालिसिस है अपना बनता है और कैसा हमारा जो स्टॉक है जो दिया हुआ है वो काम किया हुआ है, ठीक है। तो हमने पिछले वीक में परसिस्टेंट दिया था, वो आप देखोगे कि अब यहाँ से बढ़ के, ठीक है, 5 तारीख से बढ़ के फिर से ये एक नया हाई की तरफ 18% का रैली दे चुका है, ठीक है। जो बाटा इंडिया हमने होल्ड किया था, हमने बोला था कि 1560 पे हम इसे बुक करेंगे, तो मतलब ये देखो कि ये ऑलरेडी 50 तक का मूव दे चुका है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे, ये हमारा अभी स्टॉप लॉस भी हुआ नहीं है कि, ठीक है, तो इसको हम होल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये एक अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो हम एक देख लेते हैं ग्रीम्स जो हमने दिया था, ठीक है। ग्रीम्स भी आप देखोगे कि उसके बाद जो ये मूवमेंट है ये 6% का मूवमेंट दे चुका है। तो हम इसमें प्राम सॉरी 5% का जो मूवमेंट है वो हमें बुक करना होता है स्विंग ट्रेडिंग में मिनिमम, ठीक है। मींस मिनिमम तो लोग 2% में भी काम करते हैं। और ये विप्रो जो है, आप देखोगे विप्रो हमने लिया था इस कैंडल पे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से ये मूवमेंट 9-10% का ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। तो ये हमने टेक्स रेल दिया था पिछले वीक, वो भी आप देखोगे कि एक अच्छा मूवमेंट यहाँ से देखो, ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट, एक 20% का मूवमेंट ये दे चुका है ये स्टॉक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं या तो इसमें स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करके इस कैंडल के नीचे ला सकते हो, ठीक है। इस कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस को ला सकते हो और इंतजार कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ये ट्रेड चलाना है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो फिर एक जो है ये एलेम्बिक था। एलेम्बिक भी आप देखो कि ये एक 32% का मूव जो है ये दे चुका है जब से मीन्स 5 तारीख के बाद से। आप देखो कि ये जब हमने यहाँ पे वीडियो पे आपको दिया था, इस कैंडल पे वीडियो हमने बनाया था, यहाँ से आप देखो कि 33% का रैली एलेम्बिक में हम लोगों को मिल चुका है। मीन्स हमें एक बहुत अच्छा सा मूवमेंट हमने कैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो पिछले वीक हमने दिया था IRFC, जो कि हमने बोला था कि ये 200 को, ये इस रेंज के बाद 200 को कभी भी ये पार कर सकता है, ठीक है। तो अगले ही दिन ये 200 के को पार कर दिया, ठीक है। और अभी जो आप स्टॉक देखोगे कि कितने परसेंट मूवमेंट है इस स्टॉक में, ये गैप अप खुला था और ये जो गैप अप देख रहे हो आप, गैप के बाद भी 16% का मूवमेंट IRFC में दिया दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको, ये क्योंकि अच्छा एक शेयर है, आप इसको स्टॉप लॉस को यहाँ पे बढ़ा सकते हो 200 के ऊपर, ठीक है। और ये 224 चल रहा है और एक लॉन्ग टर्म जो विजन है अगर आप रखते हो, ठीक है, अगर स्विंग में करना है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वॉल्यूम जो है पिछले वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छा मूवमेंट फिर से दिखा सकता है, ठीक है। या तो स्टॉक में आप बने रहो, ठीक है, 5% का मूवमेंट उस दिन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें बने रह सकते हो, ठीक है। ये हमने दिया था
आइड्रा आइकॉन लिमिटेड में भी आप देखोगे कि इसने 349 रुपए का हाई बनाया है। जब हमने एक स्टॉक ये दिया था तो आप देखोगे कि यहाँ से 16% 15% का मूवमेंट जो है हमारे स्टॉक ने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर आप 10% भी बुक किए हो या फिर 5% भी बुक किए हो तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हम इंतजार करते हैं, हम ये कैश मार्केट है और कैश मार्केट में हम क्या होता है कि हम बेच नहीं सकते जल्दी, ठीक है। हमें वेट करना होता है और वेट करके अपना जो प्रॉफिट है उसको हम रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल ही हमारा इसमें इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है। उसको कैपिटल के बिना तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो दूसरा एक स्टॉक जो हमने दिया था वेलोर, जो कि अपने इसने लो लगा दिया है, मीन्स ये देखो कि स्टॉप लॉस इसका हो चुका है, ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस हटा दो, ठीक है, और इस ट्रेड से हम एग्जिट कर देते हैं क्योंकि ये फिर से एक 200 ईएमए के नीचे आ चुका है। 200 ईएमए के नीचे आ चुका है और एक मिनट इसको पेन ले लेते हैं। 200 ईएमए के देख रहे हो आप, 200 ईएमए के एकदम करीब, हाँ 200 ईएमए के नीचे आ चुका है। तो आप देखो कि अगर आप उस दिन खरीदे होते इस 5 तारीख को, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मूवमेंट अगले दिन मिला था ये, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी ने बुक किया होगा। 5% का ये भी मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये बॉटम आउट कर दिए और फिर से एक प्राइस एक्शन बनाने का कोशिश कर रही है। तो हम इसमें इंतजार कर सकते हैं और इसके लिए हम वेट कर सकते हैं कि इसमें क्या अगला मूव आएगा, ठीक है। तो फिर दूसरा एक स्टॉक हमने दिया था जो कि है फेडरल बैंक, ठीक है। फेडरल बैंक में आप देखोगे कि इस कैंडल में हमने अपना स्टॉक दिया था। अगर आप यहाँ अगले दिन बाय करते हो तो ये देखो कैसा गैप अप ओपन हुआ है ये अगले दिन, और ये 6% का मूवमेंट दे चुका है। मतलब अपना जो है 5% मीन्स 5% जो मूवमेंट है, 5% जो मूवमेंट है, 5% जो मूवमेंट है ये हमारा हो चुका है, ठीक है। तो 5% मूवमेंट होने के बाद हम स्टॉक को एग्जिट करेंगे क्योंकि हम अगले नेक्स्ट वीक में हर वीक एक नया स्टॉक ढूंढते हैं कि अगला पोटेंशियल कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो हम उसमें देखेंगे कि ये जो एक अच्छा ट्रेड था हमारे लिए, और दूसरा एक ट्रेड था हमारा जो कि था एन NIACL, ठीक है। आप देखो कि आप इस कैंडल से लेके मानो तो, ठीक है, आप 10% का जो मूवमेंट है ये हमने देख लिया है। अगर आप इसमें 5% भी बुक किए हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा एक ट्रेड है। और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना हुआ है तो आप देखोगे कि यहाँ एक अपने रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका है। ये मतलब ये हो सकता है कि फिर से एक बार 200 ईएमए को टच करने के लिए नीचे आए और फिर से एक प्राइस एक्शन बनाए, ठीक है। तो दूसरा फिर जो है ये एक HBL पावर जो हमने पिछले बार लिया था, ठीक है, वो भी देखो कि अगले दिन जो है 10% का मूवमेंट दे चुका था, ठीक है। तो 10% मूवमेंट, तो इसमें से हमने जो कुछ भी अगर बुक कर लिया है तो वो हमारे प्रॉफिट में एडिशन है, ठीक है, हमारी कैपिटल को ये बढ़ाता है, ठीक है। तो आज हम देख लेते हैं कि कुछ नए स्टॉक के बारे में बात करते हैं कि वो कैसा काम करने वाला है आने वाले दिनों में। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि ये एक बड़ा शेयर है और एक अच्छा एक प्राइस एक्शन बनाने का ये ट्राई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने पिछले पिछले आप देखोगे, पिछला चार्ट देखोगे आप, ठीक है, तो जब भी ये ईएमए का सपोर्ट लेता है तो एक सिग्निफिकेंट मूव देता है, ठीक है। जब भी यहाँ पे 200 ईएमए के ऊपर आता है तो एक सिग्निफिकेंट मूव देता है। जब भी ये 200 ईएमए के ऊपर आता है तो एक सिग्निफिकेंट मूव देता है। वैसे ही अभी क्या है कि बहुत दिनों के बाद ये फिर से 200 ईएमए के ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो हम ये ड्राइंग हटा लेते हैं, ड्राइंग सबसे पहले हटा लेते हैं क्योंकि ये हमारा, ठीक है, और फिर ये माउस ले लेते हैं और अब देखो कि ये फिर से अपने 200 ईएमए को ले लिया है और ये जो हाई है ये हाई को आप ब्रेक करने के लिए ये तैयार है, ठीक है। तो हम इस पे आज ट्रेंड लाइन एक लगा लेते हैं जो कि है 2622 का। तो इसकी जो रैली है 2721 रुपए का, और ऊपर देखोगे तो एक एक यहाँ पे बनता है 2000 मीन्स इसका जो हाई है 2769 रुपीज का, ठीक है। तो ये एक स्टॉक है जो बनता है क्योंकि ये ऑलरेडी
अगर आप देखोगे तो ये पूरा बुलिश मूवमेंट है। आप मीन्स स्टॉक जो है बुल बुल रन में ऐसे ही चलता है, ठीक है। बुल रन में स्टॉक ऐसे ही चलता है। कैसे चलता है? एक मूवमेंट देता है, फिर से एक रिटेस्ट करता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से रिटेस्ट करता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से रिटेस्ट करता है, ठीक है। और ये अगर ये हम ईएमए को ऐसे करके हम एक देखते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो प्राइस है, ये जो प्राइस आप यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ये प्राइस बन रहा है। तो हम यहाँ पे अगर बाय करते हैं और इसके हाई तक का टारगेट भी रखते हैं तो एक अच्छा मूवमेंट हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर में आने वाले दिनों में दिख सकता है, ठीक है। तो ये था आज का पहला स्टॉक, ठीक है, और उसको मिटा देते हैं, ठीक है। फिर देखो कि एक दूसरा स्टॉक है जो कि है टीसीएस। ये आईटी से बिलोंग करता है और टीसीएस में भी एक वॉल्यूम और 200 ईएमए के ऊपर सेम प्राइस एक्शंस बना रहा है। ये जो है ये लो लगाया, ठीक है, फिर से रिटेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से मार्केट ने रिटेस्ट करके फिर से एक मूवमेंट दिया है, फिर से मार्केट नीचे आया और 20 ईएमए का सपोर्ट लेके इधर मार्केट क्लोज नहीं किया है, ठीक है। इधर मार्केट क्लोज किया था इस कैंडल में, बट इस कैंडल में मार्केट फिर से ऊपर आ चुका है और एक बढ़िया सा मूव दिया है, ठीक है। तो हम इसको, ये अपने हाई के ऊपर चल रहा है और ये बहुत जल्दी जो अपना हाई है ये तोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि ये आईटी का स्टॉक है और एक अच्छा स्टॉक है, ठीक है। तो हम इसको आज के लिए देखेंगे कि मंडे को हम इसे बाय करके चल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। बाय करना है तो फिर इसे में 5% का जो प्रॉफिट है हम इसमें बुक करके चलेंगे आगे की ओर, ठीक है। तो दूसरा एक स्टॉक है एक्सिस बैंक, ठीक है, ये भी 200 ईएमए के ऊपर है और ये एक बुलिश प्राइस एक्शंस बन रहे हैं, ठीक है। और बैंक जो है ऑलरेडी मूवमेंट देने को तैयार है, क्योंकि जैसा कि हम रोज जो एक एनालिसिस बनाते हैं और उसमें क्या है कि हम देखते हैं, आज हमने देखा है कि निफ्टी जैसा कि बताया गया था वो हाई लगाएगा, तो वो हाई लगाया है, ठीक है। और निफ्टी जो है निफ्टी के साथ जो है बैंक क्योंकि एक्सिस बैंक निफ्टी 50 का भी शेयर में हिस्सेदारी रखता है, इसमें निफ्टी 50 में भी असर पड़ता है, ठीक है। तो ये एक स्विंग ट्रेड है हम जो मंडे को खरीद सकते हैं। इसको यहाँ पे एक लेवल लगा लेते हैं, क्योंकि ये 1317 रुपए का है और 1317 रुपए के बाद हमें 5% का जो मूवमेंट है ये हमें स्टॉक में चाहिए और हम स्टॉक से एग्जिट करेंगे, या फिर अगले दिन दे दे, या फिर 2 दिन में दे दे, 3 दिन में दे दे, एक सप्ताह में दे दे, ऐसे कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। और अपना स्टॉप लॉस जो है ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि बहुत छोटा स्टॉप लॉस अगले दिन का जो प्रीवियस लो है, अगर इसके नीचे कट जाता है फिर तो ये हम स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है। अगर आप स्टॉप लॉस को खींच के यहाँ पे भी रखते हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो अब जाते हैं कि तीसरा कौन सा स्टॉक है अपना, और ये इसमें देखो कि एक बिरला सॉफ्ट है जो कि बिरला सॉफ्टवेयर है। ये भी एक 200 ईएमए के ऊपर काम कर रहा है, 20 ईएमए के भी ऊपर काम कर रहा है और एक अच्छा बुलिश प्राइस एक्शन इसने बनाया है। इस ये जो मूवमेंट देख रहे हो आप, इस ट्रेड लाइन, इस हाई को तोड़ के यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अगर आप पीछे जाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि इस मार्केट इस लेवल से मार्केट इस लेवल तक हाई तक ये जाता है, ठीक है, फिर यहाँ से ये गिरने के लिए तैयार हुआ था, ठीक है। तो हम इस लेवल पे फिर से आ चुके हैं, तो यहाँ पे बाय की अपॉर्चुनिटी बनती है, तो कि यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हो आप, वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे अपना एक ट्रेंड लाइन ऊपर लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चलना चाहिए कि हमें कहाँ पे खरीदना है अगले दिन, ठीक है। तो और ये जो हाई है, ये हाई अगर पिछले कुछ दिनों का जो हाई है उस हाई को इस कैंडल में तोड़ता हुआ नजर आता है, ठीक है। और इसका जो हाई है 789 का है, तो हम इस यहाँ तक का वेट करेंगे और 5% अगर देता है, 5 से 6% ऐसे दे तो ये बहुत ज्यादा सकता है, ठीक है। उसके लिए हमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्विंग जो है क्या है, स्विंग जो 5% प्रॉफिट है हम अपने कैपिटल में ऐड करेंगे तो हम कुछ नया खरीद सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हम ये शॉर्ट टर्म मोमेंटम कैप्चर करने का इसमें ट्राई करते हैं। तो ये एक बिरला सॉफ्ट है जो कि एक सही प्राइस एक्शंस बना रहा है और अगले दिन ये मूवमेंट देने के चांस रखता है। फिर है हमारे पास मन्नापुरम,
ठीक है, तो मन्नापुरम देख लेते हैं कि क्या बनाता है। और ये कुछ दिन पहले ये एक वॉल्यूम अच्छा दिया था, ठीक है, पिछले वीक। ठीक है, वॉल्यूम लेने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करने के बाद जो ये इस वॉल्यूम को तोड़ के ये सपोर्ट ले यहाँ से ऊपर की तरफ ये चल चुका है। ठीक है, तो वॉल्यूम आप देखो कि 2 दिन ये इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहा है। ठीक है, और ये 200 EMA के ऊपर काम कर रहा है और ये 9 EMA का ये सपोर्ट ले रहा है। तो इसमें ये जो है ये हमारा अपना स्टॉप लॉस बनता है और ये जो है हमारा खरीदारी जहाँ पे खरीद सकते हैं हम, यहाँ पे हम एक बार इसको खरीद सकते हैं और हम कुछ 5% मूवमेंट के लिए वेट करेंगे, 5 से 10% का, और वो मूवमेंट देने के बाद हम प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये हो गया हमारा, ये चौथा स्टॉक है जो कि ये हमारे लिस्ट में रहेगा। ठीक है, और आप ये लाइन अपने चार्ट में लगा लेना और उसको उस तरह से ट्रेड करना। आप तीसरा एक चौथा एक दो छठा एक स्टॉक है जो कि है सोनाटा। ठीक है, तो सोनाटा में देखो कि आप ये वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये 200 EMA को जो है ये वॉल्यूम सपोर्ट लेके ऊपर तोड़ता हुआ नजर आएगा। या तो ये प्राइस जो है ये प्राइस ये आप इसको नीचे ऐसे तरोगे आप, तो यहाँ से देखो या इस लेवल से मार्केट फिर से यहाँ से रैली देता है, यहाँ से मार्केट ने रैली दिया है। ठीक है, मार्केट को हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे एक बाय का अपॉर्चुनिटी बनता है हमारे लिए इस स्टॉक में, क्योंकि वॉल्यूम जो है हमारे एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पे भी लगा लेते हैं और एक लाइन जो है यहाँ अपने इसका जो हाफ का जो है ये 50% का जो है स्टॉप लॉस रखेंगे और इसमें हम 5 से 10% के लिए वेट करेंगे। 5% इज मोर देन इनफ। ओके, जो बैंक है हमें इतना बहुत कम देती है और 5% हमें 1-2 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन में भी मिल रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने स्विंग चार्ट के जो है निकाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग एक डायनेमिक स्ट्रेटजी है जो एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको जो ये वीडियो है ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मंडे को एनालिसिस का वीडियो आता है और वीडियो आएगा, ठीक है, जो कि ट्यूसडे का होगा, वो प्रिडिक्शन पहले से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।